श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला और अध्याय 2। अध्याय का नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और प्यार संख्या 90 का तात्पर्य नहीं है, तो मैं पढ़ूंगा इसको, फिर 91-92 आप लोगों के साथ पढ़ूंगा। तैचे सब अवतारे कृष्ण से कारण, आरे एक श्लोक सुन कुव्याख्या खंडन। इसी प्रकार से कृष्ण समस्त कारणों के और समस्त अवतारों के कारण है। सारी भ्रांत व्याख्याओं के खंडन हेतु अब दूसरा श्लोक सुनो। अब ये श्लोक संख्या 91 और 92 है, ठीक है, तो मेरे पीछे बोले। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। तो एक एक बोलेंगे, ठीक है, बोलिए। स्थान एक श्लोक आप बोलें, फिर दूसरा श्लोक दूसरा व्यक्ति बोलेंगे। दूसरा बोलिए। वैष्णो देवी है। और कोई माता जी दूसरे नहीं है? ठीक है माता जी, आप ही बोलो। शब्दार्थ बोलिए। अत्र श्रीमद्भागवत में सर्ग ब्रह्मांड के तत्वों की उत्पत्ति, विसर्ग ब्रह्मा का सृजन, च और स्थानम सृष्टि का पालन, पोषणम भगवत भक्तों का पोषण, ऊतयः कार्यकलाप के लिए प्रोत्साहन, मनु अंतर मनुओं द्वारा नियत कर्तव्य,
ईश अनुकथा। भगवान के अवतारों का वर्णन, निरोध सृष्टि का समापन, मुक्ति मुक्ति, आश्रय परम आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। दशमश्च दसवां आश्रय विशुद्धि अर्थम पूर्ण ज्ञान के लिए। नवानाम नौका इह यहाँ लक्षणम लक्षण लक्षण प्रकृति वर्णयन्ति वर्णन करते हैं। महात्मानः महात्मा जन श्रुतेन प्रार्थना से, अर्थेन व्याख्या से, च यथा अंजसा सीधा। अनुवाद मेरे पीछे बोली। इसमें श्रीमद् भागवत में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। पहला, ब्रह्मांड के अवयवों की सृष्टि। दूसरा, ब्रह्मा की सृष्टि। तीसरा, सृष्टि का पालन। चौथा, श्रद्धावानों के प्रति विशिष्ट अनुग्रह। पांचवा, कर्म के लिए प्रेरणाएं। छठा, नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों के कर्तव्य। सातवां, भगवान के अवतारों का वर्णन। आठवां, सृष्टि का संहार। नवां, स्थूल तथा सूक्ष्म जगत से मुक्ति। तथा 10वां, परम आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। 10वां विषय अन्य सबके आश्रय हैं। परम आश्रय और अन्य 9 विषयों में अंतर दिखाने के लिए महाजनों ने प्रार्थनाओं या प्रत्यक्ष व्याख्याओं के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन नवों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर ये कृष्णदास कविराज बता रहे हैं श्रीमद् भागवत के जो है 10 विषय है ना। तो 10 विषय में क्या है? पहला है सर्ग, तो इसमें बताया ब्रह्मांड के अवयवों की सृष्टि। फिर दूसरा है विसर्ग, यानी ब्रह्मा जी की सृष्टि। तीसरा है स्थानम, तो इसका मतलब सृष्टि का पालन। फिर चौथा है पोषणम, तो इसका मतलब है श्रद्धावानों के प्रति विशिष्ट अनुग्रह है। फिर 5वां ऊतया, स्थानम पोषणम ऊतया, इसका मतलब कर्म के लिए प्रेरणाएं। फिर मनवंतर, छठा है मनवंतर, इसका मतलब है नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों के कर्तव्य, मनवंतर। फिर 7वां है ईशानु कथा, तो इसका मतलब भगवान के अवतारों का वर्णन। फिर 8वां है निरोध, इसका मतलब है सृष्टि का संहार। फिर 9वां है मुक्ति, तो इसका मतलब स्थूल तथा सूक्ष्म जगत से मुक्ति। फिर 10वां है आश्रय, इसका मतलब है परम आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये कहा गया है कि 10वें जो विषय है, 10वां विषय है क्या है? आश्रय। तो इसकी विशुद्धि के लिए, यानी इसके परम ज्ञान के लिए कि हम समझें इसको या प्राप्त करें, आश्रय प्राप्त करें, तो इसके लिए अन्य जो 9 विषय हैं तो इनकी व्याख्या की जाती है। अन्य 9 विषयों को जो है आप अच्छी प्रकार से समझें, व्याख्या करें, ताकि 10वां तत्व आपको प्राप्त हो, मतलब आश्रय, आपको भगवान का आश्रय प्राप्त हो। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत से लिए गए ये श्लोक दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहले और दूसरे इन 10 विषयों की सूची देते हैं जिनका वर्णन भागवत के मूल पाठ में हुआ है। इन समय 10वां सार मूल विषय है। क्या नाम है इसका? 10वां आश्रय।
मूल विषय, और अन्य 9 इसी सार से निकले हुए पद हैं। ये 10वां विषय इस प्रकार है। तो पहला है सर्ग, विष्णु द्वारा की गई प्राथमिक सृष्टि 5 स्थूल तत्वों, 5 इंद्रिय अनुभूति के विषयों, 10 इंद्रियों, मन बुद्धि मिथ्या अहंकार तथा समग्र भौतिक शक्ति या विराट रूप का उल्लेख है ना। तो ये पहला है 10वां, है ना। तो 10वां का मतलब क्या है? सर्ग का मतलब है सृष्टि के तत्व पहले बने, भौतिक। तो भौतिक प्रकृति से क्या है कि प्रकृति के तत्व बने, है ना। तो भगवान ने गीता में तो संक्षेप में 8 तत्व बतलाए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, है ना। लेकिन इसमें उनको और विस्तृत बताया गया है ना। तो क्या है इसमें कि सबसे पहले तो 5 स्थूल तत्व। 5 स्थूल तत्व का मतलब क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। फिर 5 इंद्रिय विषयों के इंद्रिय अनुभूति के विषय हैं। तो 5 विषय क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय। फिर 10 इंद्रियां। तो 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणम ये विचार है। सुनने की इंद्रिय है और देखने की इंद्रिय है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम स्पर्श करने की इंद्रिय है तीसरी। और चौथा रसनम, रसना स्वाद लेने की इंद्रिय है। और 5वां घ्राण, सुगंध लेने की इंद्रिय है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। फिर 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हस्त पाद वाक उपस्थ गुदा। हस्त माने हाथ, ये पहली कर्मेंद्रिय। दूसरी कर्मेंद्रिय पाद पैर। और तीसरी इंद्रिय है कर्मेंद्रिय वाक बोलने। और चौथी इंद्रिय है उपस्थ, है ना, यानी जिससे मूत्र, हाँ जननेंद्रिय। और 5वीं है गुदा, मल त्याग करते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां हो गई। फिर मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार। मन बुद्धि मिथ्या अहंकार क्यों कहा जाता है? कभी अहंकार कहा जाता है, लेकिन वास्तव में तो मिथ्या अहंकार कि मैं शरीर हूँ। लेकिन इसका मतलब कि एक शुद्ध अहंकार भी होता है। तो मिथ्या अहंकार से हमें ऊपर उठ करके शुद्ध अहंकार में आना चाहिए। तो शुद्ध अहंकार क्या है? कि मैं जो है कृष्ण का दास हूँ, है ना। तो ये शुद्ध अहंकार है। मिथ्या, तो ये मिथ्या अहंकार, ये जो है कुल मिलाकर कितने हो गए? 5 स्थूल तत्व हो गए, ठीक है। फिर 5 विषय कितने हुए? 10 हुए। फिर 10 इंद्रियां 20 हो गए। फिर मन बुद्धि अहंकार 23 हो गए। और फिर 24वां है समग्र भौतिक शक्ति या विराट रूप का उल्लेख, इसको ये चौथा महातत्व भी कभी बोल देते हैं इसको। तो ये सर्ग में के अंदर आता है ना। अच्छा, तो मैं जैसे पाठ करता जा रहा हूँ तो बृहन्नारदी पुराण में भी इसके बारे में बताया गया है। तो इसके साथ साथ मैं इससे भी बताऊंगा कि ब्रह्मा जी बोलते हैं मरीचे शृणु वक्ष्यामि वेद व्यासेन यत्कृतम, कि हे मरीचि, ब्रह्मा के पुत्र है मरीचि। मरीचि कश्यप जी के पिता हैं। और कश्यप तो बहुत बड़े प्रजापति हैं, क्योंकि उनके जो है भगवान वामन देव भी पुत्र के रूप में हुए। अदिति से 12 आदित्य हुए ना। तो मरीचि से ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप सुनो, मैं बताऊंगा क्या। वेद व्यास ने जो लिखा है श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। तो श्रीमद् भागवत नाम का पुराण जो कि ब्रह्म संहितम, तो ब्रह्म संहिता मतलब कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है ये। तद 18 सहस्त्रम कीर्तन पापनाशनम। इसमें 18 सहस्त्रम 18,000 जो है श्लोक हैं कीर्तन पापनाशनम, जो कि पाप नष्ट करते हैं। सुरपादोपरूपोयम स्कंध है द्वादशी भी होता। और ये 12 स्कंधों का श्रीमद् भागवत है, ये जो है एक कल्प वृक्ष की तरह है। कल्प वृक्ष की तरह कि जैसे किसी वृक्ष में कई शाखाएं होती हैं, तो 12 स्कंद जो है ये श्रीमद् भागवत के, ये क्या है? 12
शाखाओं की तरह श्रीमद् भागवत वृक्ष के समान है और 12 स्कंद जो है अलग अलग 12 शाखाएं हैं। भगवान ने विप्रेंद्र विश्वरूपी समीरिता, तो इसमें भगवान जो विश्वरूपी भगवान है उनका ही जो है इसमें वर्णन आता है। अब प्रथम स्कंद में बताया गया है कि तत्र प्रथम स्कंधे सूत ऋषि नाम समागमे, तो सबसे पहले स्कंद में क्या होता है, सूत जी का ऋषियों से समागम होता है। व्यास से चरितम पुण्यम, तो इसमें फिर प्रथम स्कंद में फिर कथा कैसी आती है, व्यास जी का पवित्र चरित्र। और फिर पांडवा नाम तथैवचा, इसके बाद पांडवों का भी जो है पवित्र चरित्र है उसका वर्णन आता है। फिर परीक्षितम उपाख्यानम इदीदम समुदाहतम, इसके बाद परीक्षित महाराज की भी जो है जो कथा है वो इसी प्रथम स्कंद में आती है। तो ये जो है प्रथम स्कंद हो गया। तो फिर दूसरे स्कंद में क्या है, परीक्षित सुख संवादे सृष्टि द्वय निरूपणम। दूसरे स्कंद में क्या है, परीक्षित और सुखदेव का संवाद शुरू होता है और इसमें 2 प्रकार की सृष्टियों का निरूपण हुआ है। ब्रह्म नारद संवादे देवता चरितामृतम, और इसमें ब्रह्मा जी का नारद के साथ में संवाद का भी वर्णन आता है और देवताओं का भी जो है बड़ा अमृतमय चरित्र है इसमें। फिर पुराण लक्षणम च सृष्टि कारण संभव, फिर पुराण के लक्षण भी बतलाए गए हैं और सृष्टि का जो कारण बना तो वो वर्णन हुआ है। द्वितीय यम समुदिता स्कंदो व्यासेन धीमता, तो ये दूसरा स्कंद है, व्यास जी जो बड़े बुद्धिमान हैं उन्होंने इस प्रकार से दूसरे स्कंद का वर्णन किया है। अब तीसरा स्कंद है, उसमें सर्ग पहले आता है। 12 स्कंदों में अगर जो श्रीमद् भागवत के 10 विषय हैं तो 10 विषयों को 12 स्कंदों में कैसे समझाएं, तो पहला स्कंद दूसरे स्कंद है तो उसमें ये विषय शुरू नहीं हुए। तीसरे स्कंद में पहला विषय है, इस तरह से 12वें स्कंद में 10वां विषय आ जाएगा। तो तीसरे स्कंद में क्या सर्ग का वर्णन है। सृष्टि प्रकरणम पश्चात ब्रह्मणा परमात्मना, कि तीसरे स्कंद में फिर क्या है, जो ब्रह्मा जी हैं तो सृष्टि का प्रकरण करते हैं यानी उत्पन्न करते हैं। तो उनके जो है शरीर से विभिन्न प्रकार के जो है वो प्रजा उत्पन्न होती हैं। ऋषि मुनि अलग प्रकार उत्पन्न होते हैं, मनु भी उनके शरीर से उत्पन्न होते हैं। सांख्यम अप्यत्र तृतीय उदाहरता है, इसमें सांख्य का भी वर्णन हुआ है जो कपिल भगवान ने माता देवहूति को सुनाया। तो ये सर्ग का विषय है। अच्छा, आप विसर्ग इसमें प्रभुपाद के तात्पर्य में दूसरा विसर्ग गौण सृष्टि अथवा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड में चर तथा अचर शरीरों को उत्पन्न करने का कार्य। तो तीसरे स्कंद में सर्ग है और सर्ग में क्या है कि जो भौतिक प्रकृति के तत्वों का निर्माण हुआ है ना, फिर उन तत्वों से शरीर बनेंगे तो वो ब्रह्मा जी जो है फिर के द्वारा ब्रह्मांड में चर अचर शरीरों को उत्पन्न करने का कार्य हुआ। तो 2 प्रकार के शरीर बनते हैं, पहला चर दूसरा अचर है ना। अचर का मतलब जो चलते नहीं हैं और चर का मतलब चलते फिरते हैं। तो 2 प्रकार के शरीर बनते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ये विसर्ग कहलाता है। अब तीसरा है विसर्ग, दूसरा, अब इसमें से मैं सुना रहा हूँ जो बृहन्नारदी पुराण का 4th स्कंध में विसर्ग। सत्यश्चरितम आदौ तो ध्रुवस्य चरितम तथा, तो इसमें जो है सबसे पहले जो चरित्र वर्णन आता है वो सती का चरित्र वर्णन आता है। शिव जी की जो पत्नी है सती हैं उनका वर्णन आता है। इसके बाद ध्रुव महाराज का चरित्र आता है। पृथो पुण्य समाख्यानम न ततः प्राचीन बर्हिषम, फिर इसके बाद पृथु का वह बहुत पवित्र जो है कथा आती है पृथु महाराज की, और फिर प्राचीन बर्ही राजा का भी वर्णन आता है। इत्येष तुर्यो गदितो विसर्गे स्कंद उत्तमः, तो ये जो है
चौथा स्कंद है जिसमें कि विसर्ग के संबंध में वर्णन आता है और बड़ा उत्तम स्कंद है ये। अच्छा, अब स्थान, तो यहाँ स्थान में अब प्रभुपाद का तात्पर्य है स्थान में भगवान विष्णु द्वारा ब्रह्मांड का पालन है। स्थान का मतलब क्या है? भगवान विष्णु द्वारा ब्रह्मांड का पालन, क्योंकि जब सृष्टि होती है तो फिर दूसरा कार्य क्या होता है? हाँ, पालन, स्थान है ना। तो सृष्टि हो गई ब्रह्मा जी के द्वारा, उसे विसर्ग बोलते हैं, और स्थान का मतलब है पालन है। तो विष्णु का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है और उनकी महिमा ब्रह्मा जी तथा शिव जी से अधिक है, क्योंकि ब्रह्मा जी के सृष्टा और शिव जी के संहारकर्ता होने के उपरांत भी विष्णु पालन करता है। तो सबसे महान कौन है? पालन करने वाला है? किसी ने उत्पन्न कर दिया है ना, तो उत्पन्न तो कर दिया, लेकिन पालन करने की जिम्मेदारी कौन लेता है ना? तो वो विशेष है ना जो पालन करने की जिम्मेदारी ली। और संहार करने वाले शिव जी, तो उनकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं, संहार कर दें, है ना। कार्य सबसे ज़्यादा जो कठिन होता है वो पालन का होता है, वो समय भी इसका बहुत लंबा होता है ना। जो उत्पत्ति है, सृष्टि है, वो तो मतलब उतना समय नहीं लगता सृष्टि में, और संहार में भी समय नहीं लगता, और समय ज़्यादा से ज़्यादा पालन में लगता है। तो स्थान जो बताया गया है वो है कि भगवान विष्णु का ये कार्य है, और ब्रह्मा जी के सृष्टा होने और शिव जी के संहारकर्ता होने के उपरांत भी विष्णु पालन करता है ना। तो विशेष महिमा उनकी विष्णु की है। तो इसमें लिखा है ना, तीसरा स्थान, 10 विषय में से तीसरा स्कंद, 5वां स्कंद है, और तीसरा ये जो है विषय है स्थान। त्रिवृतस्य चरितम तद्वंश्यानाम च पुण्यदम। 5वें स्कंद में महाराज त्रिव्रत का चरित्र है और उनके वंशजों का भी जो है बड़ा पवित्र वर्णन है। ब्रह्मांडांतर्गतानाम चा लोकानाम वर्णनम तथा। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने भी लोक हैं उनका भी वर्णन इसमें आया है। नरक स्थिति रीत्य से संस्थान पंचमोमतः। तो नरक की भी स्थिति कहाँ पर है उसका भी वर्णन आता है। तो 5वां जो स्कंद है क्या है? संस्थान का वर्णन करता है। तो संस्थान का मतलब है लोगों की संरचना, लोग कहाँ हैं, कितनी दूर पर कौन से लोग हैं, इसका वर्णन है। तो ये स्थान है। अब इसमें पोषण, चौथा विषय है पोषण। प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान द्वारा भक्तों की विशेष देखभाल तथा सुरक्षा। जिस प्रकार राजा अपने राज तथा प्रजा का पालन करता है किंतु फिर भी अपने परिवार के लोगों का विशेष ध्यान रखता है, उसी प्रकार भगवान अपने उन भक्तों की विशेष देखभाल करते हैं जो पूर्णतया उनके शरणागत हैं। तो ये क्या है? पोषणम है ना। तो पालन तो भगवान करते हैं पूरी सृष्टि का, लेकिन पोषण किसका करते हैं? अपने भक्तों का। तो भक्तों के प्रति भगवान की अपनी रुचि होती है। तो इसमें कोई पक्षपात नहीं कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति है अगर राजा भी है, मतलब पूरे राज्य का पालन कर रहा है, या अपने परिवार की विशेष देखभाल करता है, तो इसमें ये नहीं कही जाए भाई ये तो पक्षपाती है। तो अपना जो है होता है, कोई अपना पुत्र होता है, अपना बच्चा होता है, तो उसकी विशेष देखभाल की जाती है ना। तो ये हो गया है पोषण, है ना। तो पोषण मैंने इसमें प्रभुपाद का पढ़ दिया। अब इसमें पोषण आया कि छठा स्कंध है पोषण का। अजामिल से चरितम दक्ष सृष्टि निरूपणम। अजामिल का चरित्र आता है इसमें। पोषण में क्या है? अजामिल का चरित्र, है ना। ये कितना पतित हो गया था, लेकिन कैसे भगवान ने रक्षा कर ली इसकी। अजामिल से चरितम दक्ष सृष्टि निरूपणम। दक्ष की सृष्टि का भी वर्णन आता है ना। वृताख्यानाम तथा पशुनाम मरुताम जन्म पुण्यदम। और जो वृत्रासुर नाम के जो विशेष भक्त हैं तो उनका भी चरित्र वर्णन आता है। उसके बाद फिर मरुतों का भी जन्म जो बड़ा पवित्र है उसका वर्णन आता है। 49 मरुत कैसे हुए, माता दिति के गर्भ से 49 मरुतों का जन्म हुआ। षष्ठोयम उदिता स्कंधो व्यासेन परिपोषणे। तो व्यास जी के परिपोषण के अंतर्गत जो छठा स्कंद है
ये इस प्रकार से बना है, प्रकट हुआ है ना। तो ये पोषण का हो गया। अच्छा, अब 5वां है ऊती। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं ऊती। ऊती का मतलब सृष्टि की प्रेरणा या प्रेरक शक्ति जो देश काल तथा पात्र की आवश्यकताओं के अनुसार सारे अन्वेषणों का कारण है, ऊती। तो यहाँ प्रभुपाद का ये ऊती के बारे में समाप्त हुआ। तो इसमें बताया गया है ऊती माने कर्म वासना। ये 7वां स्कंद है। कौन सा स्कंद है? 7वां। तो 5वां विषय है और स्कंद 7वां है। प्रहलाद चरितम पुण्यम वर्णाश्रम निरूपणम। तो प्रहलाद का जो चरित्र है वो बड़ा पवित्र है, वो 7वें स्कंद में है। फिर वर्णाश्रम निरूपणम, वर्ण और 4 आश्रमों का भी वर्णन है। वर्णाश्रम निरूपणम। सप्तमों के तो वत्स वासना कर्म कीर्तने। तो हे वत्स, 7वां स्कंद इस प्रकार से वर्णित हुआ है वासना कर्म कीर्तने, जिसमें ये भी बताया गया है कि वासना के भी जो है कुछ अलग कर्म होते हैं। फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं ऊती। ऊती 5वां विषय है। ऊती सृष्टि की प्रेरणा या प्रेरक शक्ति जो देश काल तथा पात्र की आवश्यकताओं के अनुसार सारे अन्वेषणों का कारण है। तो अब इसमें क्या है, ब्रह्म नारदी पुराण में ऊती माने कर्म वासना, 7वां स्कंद। प्रहलाद चरितम पुण्यम, नहीं ऊती, अच्छा ये ऊती है ना, तो ये तो ऊती पढ़ दिया था पहले से। तो 6वां मनवंतर है, ठीक, 6वां मनवंतर है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं उन मनुओं द्वारा नियंत्रित काल जो उन जीवों के लिए विधि विधान सिखाते हैं, हाँ, जो मानव जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं। मनवंतर का मतलब है मनु का समय एक मनवंतर कहलाता है ना, 71 चतुर्युगी। तो मनु के द्वारा वो नियंत्रित होता है उतना पूरा समय, और उन जीवों के लिए विधि विधान सिखाते हैं, मानव जीवन की पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये मनु के वंश के जो राजा हुए वो सब जो है शासन करते हैं, और मनुष्यों को यानी अपनी प्रजा को क्या है कि विधि विधानों का जो है मार्गदर्शन करते हैं। तो अब इसमें बृहनारदी पुराण में क्या है, मनवंतर 8वां स्कंद है। 8वां स्कंद गजेंद्र मोक्षण आख्यानाम मनवंतर निरूपण है। ये जो 8वां मनवंतर है तो इसके निरूपण में सबसे पहले तो गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथनम चाहे बलि वैभव बंधनम, और फिर उसमें समुद्र मंथन की भी कथा आती है 8वें स्कंद में। और फिर बलि वैभव बंधनम, और बलि का बहुत वैभव, फिर बलि का बंधन भी होता है वामन अवतार के द्वारा। मत्स्यावतार चरितम अष्टोयम प्रकीर्तिता, इसके बाद मत्स्यावतार का भी वर्णन आता है। इस प्रकार से 8वां स्कंद का जो है वर्णन पूरा हो गया। अब इसमें से 7वां विषय है ईशानुकथा। प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान एवं पृथ्वी पर उनके अवतारों तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में शास्त्रीय जानकारी। उस ईशानुकथा का मतलब भगवान की कथाएं और भक्तों की कथाएं। आगे प्रगतिशील मानव जीवन के लिए इन विषयों से संबंधित शास्त्र अनिवार्य है। तो मनुष्य के जीवन में अगर उन्नति हो तो ये जो है बातें बहुत आवश्यक है ना। अब इसमें बृहन्नारदी पुराण में क्या है, ईशानुकथा 9वां स्कंद है। सूर्य वंश समाख्यानम सोम वंश निरूपणम। तो 9वें स्कंद में सबसे पहले तो सूर्य वंश का वर्णन आता है, सूर्यवंशी राजाओं का। इसके बाद फिर चंद्रवंश निरूपणम, सोम वंश निरूपणम, इसके बाद चंद्रवंश का, सोम वंश का जो है वर्णन आता है। वंशानुचरिते प्रोक्तो नवमोयम महामते, और फिर जो इनके वंश में सूर्यवंशी राजाओं चंद्रवंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन करने में ही जो 9वां स्कंद है वो पूरा हो गया। अच्छा, अब 8वां, इसमें निरोध प्रभुपाद लिख रहे हैं सृष्टि में प्रयुक्त सारी शक्तियों को समेटना। निरोध का मतलब एक प्रकार से प्रलय कहेंगे ना, प्रलय निरोध। सृष्टि में प्रयुक्त सारी शक्तियों को समेटना। ऐसी शक्तियाँ कारण सागर में नित्य शयन करने वाले भगवान से उद्भूत हैं। ब्रह्मांड जो उनके श्वास के साथ प्रकट होते हैं पुनः यथा समय लुप्त हो जाते हैं। ये निरोध है ना।
तो अब निरोध में 10वां स्कंद आता है। निरोध में 10वां स्कंद है। कृष्ण से बाल चरितम कौमारम चाब्रज स्थिति ही, कृष्ण का जो बाल चरित्र है उसका वर्णन आता है। फिर कौमार अवस्था, यानी 5 साल तक की अवस्था में ब्रज में वो बने रहे। कैशोरम मथुरा स्थानम, और किशोर अवस्था में वो मथुरा चले गए, है ना। 11 साल की अवस्था में मथुरा चले गए। यौवनम द्वारका स्थिति, फिर यौवन काल में द्वारका में भगवान जो है रहे। भूभार हरणम चात्र निरोधे 10वां स्मृता, तो पृथ्वी का भार जो हरण किया भगवान ने कृष्ण के अवतार में, इसको ही निरोध कहा गया, है ना। अब नवा प्रभुपाद लिख रहे हैं, नवा है मुक्ति। शरीर तथा मन के स्थूल एवं सूक्ष्म आवरणों द्वारा बंधे बद्ध जीवों की मुक्ति। आत्मा सारी भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर और स्थूल और सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग कर अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में आध्यात्मिक आकाश यानी वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है, और वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग सकता है। जब आत्मा अपने मूल वैधानिक पद में स्थित होता है तो वह मुक्त कहा जाता है। इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी आत्मा भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग सकता है और जीवन मुक्त बन सकता है। तो प्रभुपाद ने मुक्ति के बारे में बताया है। तो अब हम सुनेंगे बृहनारदी पुराण में क्या है। ये मुक्ति है 11 स्कंद, 11वां स्कंद। नारदे ने तो संवादो वसुदेव से कीर्तिता, तो नारद जी का संवाद है वसुदेव जी के साथ में इस वर्णन आता है। यदुष दत्तात्रेयण श्री कृष्ण उद्धव से चा, फिर यदु महाराज का दत्तात्रेय के साथ संवाद आता है, और फिर श्री कृष्ण का उद्धव जी के साथ संवाद आता है। यादवानाम यथोन तस्चा मुक्ता विवेकादशा स्मृता, और यादवों का एक दूसरे के साथ में जो है क्या होता है, संहार हो जाता है, एक दूसरे के द्वारा संहार हो जाता है। मुक्तो एकादश स्मृता, तो ये मुक्ति का वर्णन 11वें स्कंद में इस प्रकार हुआ है। अब 10वां विषय है आश्रय। प्रभुपाद लिख रहे हैं, दिव्य परम तत्व जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, जिन पर हर वस्तु आश्रित है और प्रलय के बाद जन्म में हर वस्तु विलीन होती है, वे सभी के उद्गम एवं आश्रय हैं। आश्रय परम ब्रह्म भी कहलाता है। यथा वेदांत सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः, ठीक है। प्रभुपाद लिख रहे हैं आश्रय परम ब्रह्म भी कहलाता है ना, परम ब्रह्म, है ना। जीव को जो है ब्रह्म कहा जा सकता है, लेकिन परम ब्रह्म जीव को नहीं कहा जा सकता। तो आश्रय परम ब्रह्म भी कहलाता है। यथा वेदांत सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः, कि इस मनुष्य जीवन में ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। कौन से ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए? मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म है, सब तो ब्रह्म, जितने जीव हैं सब ब्रह्म है। उस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए जिसके द्वारा जगत का जो है जन्म और पालन और संहार होता है। तो वो ऐसे ब्रह्म जो है भगवान ही है, परम ब्रह्म, उनकी जिज्ञासा करनी चाहिए। आगे श्रीमद् भागवत इस परम ब्रह्म को विशेषता आश्रय रूप में वर्णन करता है। ये आश्रय श्री कृष्ण ही हैं। अतः जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि कृष्ण तत्व का अध्ययन किया जाए, है ना। तो ये आश्रय 10वां तत्व ही जो है क्या है, जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्या? आश्रय तत्व का अध्ययन किया जाए, कृष्ण तत्व का अध्ययन किया जाए। तो अब इसमें बृहनारदी पुराण में आश्रय 12 स्कंद है। भविष्य कलि निर्देशो मोक्षो राज्ञ परीक्षित, तो भविष्य में कलियुग का कैसा वर्णन होगा, कैसा दशा होगी लोगों की, उसका वर्णन आया है। और मोक्षो राज्ञ परीक्षित, और राजा परीक्षित का जो है मोक्ष है, इसमें वर्णन हुआ है। वेद शाखा प्रणयनम मार्कंडेय तपा क्रिया, और वेदों की शाखाओं का वर्णन आता है इसमें। कौन से स्कंद में? 12वें स्कंद में। और मार्कंडेय तपा क्रिया, मार्कंडेय की तपस्या की जो क्रिया है उसका भी वर्णन आता है। कौन से स्कंद में?
12वें स्कंद। शौरी विभूति रुदिता सात्वती चा तथा परम। हाँ? और शौरी विभूति, सौर मतलब सूर्य की जो विभूतियाँ हैं उनका वर्णन आता है इसमें। हाँ? और सात्वती चा तथा परम, उसके बाद जो साधु भक्तों का भी वर्णन है। पुराण संख्या कथनम आश्रय द्वादशोह्यम, और पुराणों की संख्या का भी वर्णन आता है। और आश्रय के संबंध में 12 यानी 12वां स्कंद इस प्रकार से पूरा होता है ना। इसके बाद फिर ये महात्म्य जो है मैं सुनाता हूँ बृहन्नारदी पुराण से। वक्तु स्रोतस्य यो चोपदिष्टुर अनुमोदितुरेव च, वक्ता और श्रोता का उपदेश के लिए और अनुमोदन के लिए सहाय कर्तुर्गदितम भक्ति भुक्ति विमुक्तिदम। तो सहायता करने के लिए इसमें जो है भक्ति का और भुक्ति का और विमुक्ति का जो है वर्णन है। श्रीमद् भागवत देती है, भक्ति प्रदान करती है और मुक्ति प्रदान और भुक्ति प्रदान करती है और विमुक्ति प्रदान करती है। तीनों चीजें, भक्ति भुक्ति और विमुक्ति। प्रोष्ठपद्याम पूर्णिमायाम हे वे संज्ञा समन्वितम। तो जो भाद्रपद की पूर्णिमा को जो है हे में सिंह समन्वितम, सोने के सिंहासन पर रख करके देयम भागवताय इदम, तो एक भक्त को जो है दिया जाए श्रीमद् भागवत। द्विजाय प्रीतिपूर्वकम, तो जो भक्त हो, भागवत भक्त हो और द्विज हो तो प्रीतिपूर्वक इसको दिया जाए। संपूज्य वस्त्र हेमाद्यर भगवत भक्ति इच्छिता, तो उसका पूजन करते हुए वस्त्र से और सोना दे करके भगवान की भक्ति जो इच्छा करता है कि प्राप्त हो, उसको इस प्रकार से भागवत का दान करना चाहिए। योप्यनु क्रमणी में शाम श्रावे क्षुणया तथा, और जो इस अनुक्रमणी को भी जो सुनाएगा या सुनेगा, जो अभी मैंने सुनाया आपने सुना, अनुक्रमणी है ये भागवत अनुक्रमणी, यानी 12 स्कंधों की अनुक्रमणी। तो जिन्होंने सुना है और जो सुना रहे हैं, तो मैं सुना रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, और कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं, सो रहे हैं। हरि बोल। जो सो रहे हैं वो हाथ उठाइए। जो सो रहे हैं वो हाथ उठाइए, नहीं हाथ उठाइए। सब सो रहे हैं इसका मतलब। अच्छा, तो जो सपुराण जो इस अनुक्रमणी को सुनेगा और सुनाएगा, सपुराण श्रवणम प्राप्नोति फलमुत्तमम, उसको पुराण श्रवण करने का उत्तम फल प्राप्त होगा। जो सुनाएगा और जो सुनेगा उसको पुराण सुनने का उत्तम फल प्राप्त होगा। अच्छा, अब हम सुनने प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। ये तो हो गया बृहन्नारदी पुराण से। अब प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं आगे। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण को संपूर्ण जगतों का आश्रय मानता है। श्रीमद् भागवत क्या कहता है, संपूर्ण जगतों का आश्रय श्री कृष्ण है ना। तो श्रीमद् भागवत ही अमल पुराण है कि जिसमें श्री कृष्ण को ही सबका आश्रय मानता है। कोई ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण जिसके आश्रय ना हो, है ना। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हर वस्तु के परम स्रोत और सबके चरम लक्ष्य हैं। परम स्रोत मतलब निकले ही भगवान से ही के पास से आए हैं, और लक्ष्य भी, चरम लक्ष्य भी वही कृष्ण भगवान ही है। इसको कहते हैं बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद ने पत्र का नाम दिया बैक टू गॉड हेड। हाँ, तो भगवान कृष्ण के पास अब आपको वापस आना है, वहीं से हम लोग आए हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर 2 भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर विचार करना होगा। अब 2 भिन्न सिद्धांत है। आश्रय अर्थात शरण प्रदान करने वाला तत्व, हाँ, वो तो 10वां तत्व आश्रय है, शरण प्रदान करने वाला तत्व। और आश्रित अर्थात शरण लेने की इच्छा रखने वाले, वो आश्रित है ना। तो जब हम आश्रित हों तो हमें आश्रय प्राप्त होगा, हम आश्रित होना चाहते हैं। आश्रित मूल तत्व आश्रय के अधीन रहता है। आश्रय जो है वो मूल तत्व आश्रय के अधीन रहता है, यानी कृष्ण के अधीन रहते हैं। प्रथम 9 श्रेणियाँ
जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम 9 स्कंदों में सृष्टि से लेकर मोक्ष पर्यंत हुआ है। अब यहाँ प्रभुपाद जो मान रहे हैं वो 9 श्रेणियाँ श्रीमद् भागवत की उस तरह से बताई कि पहला सर्ग है, दूसरा स्कंद विसर्ग है, और इस तरह से जो अंतिम जो आश्रय है वो 10वां स्कंद है ना। तो दोनों प्रकार के ये जो है मतलब सिद्धांत हैं। एक प्रकार का सिद्धांत बृहन्नारदी पुराण का ये सिद्धांत है कि पहला जो विषय है वो 30 स्कंद से शुरू होता है और 10वां विषय 12वां स्कंद है। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रथम 9 श्रेणियाँ जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम 9 स्कंदों में सृष्टि से लेकर मोक्ष पर्यंत हुआ है, हाँ वो निरोध मुक्ति, हाँ मुक्ति, 9वां मुक्ति, तो 9वां स्कंद मुक्ति हो गया। तो सृष्टि से लेकर यानी सर्ग से लेकर के मुक्ति पर्यंत यानी 9 स्कंद हुआ, जिसमें पुरुषावतार, अवतार, तटस्था शक्ति या जीव तथा बहिरंग शक्ति या भौतिक जगत का समावेश हुआ है। ये सभी आश्रित हैं। तो 9 के 9 तत्व आश्रित हैं और परम तत्व श्री कृष्ण तत्व क्या है? आश्रय है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ये सभी आश्रित हैं, किंतु श्रीमद् भागवत की स्तुतियों का लक्ष्य आश्रय तत्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत जितनी भी स्तुतियाँ हैं वो सब क्या है? श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति के लिए स्तुतियाँ हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवत में स्तुतियाँ जो प्रार्थनाएं हैं वो पूरे श्लोकों की संख्या की 1/3 है। श्रीमद् भागवत में पूरे श्लोकों की संख्या कितनी है? 18,000। तो स्तुतियाँ जो है अगर इनके श्लोक जोड़े जाएं तो कितने निकलेंगे? 1/3 कितना? 6,000 श्लोकों में स्तुतियाँ हैं श्रीमद् भागवत। मतलब बहुत ज़्यादा है, स्तुतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवत के वर्णन में दक्ष महात्माओं ने बड़े यत्न से अन्य 9 श्रेणियों की पहचान की है। तो जो अन्य 9 श्रेणियों की पहचान की है, अब इसमें प्रभुपाद जो है मतलब इस तरह से भी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के जो 10 विषय हैं ये जगह जगह पर आप निकाल सकते हो। इस तरह से भी इसमें दूसरा सिद्धांत भी है कि जैसे सर्ग है तो सर्ग का वर्णन जो है जगह जगह मिलता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये जो पहला विषय है श्रीमद् भागवत के अलग अलग स्थानों में अलग अलग जो है मिलता है। हाँ, उसी प्रकार से विसर्ग का भी वर्णन मिलता है और स्थान का भी वर्णन मिलता है। तो ऐसे तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो दक्ष महात्मा होते हैं श्रीमद् भागवत के वर्णन में जो दक्ष हैं वो पहचानते हैं, 9 श्रेणियों की पहचान वो करते हैं अलग अलग तरह, कभी प्रत्यक्ष कथा के रूप में और कभी अप्रत्यक्ष वर्णनों यथा कहानियों के रूप में। अप्रत्यक्ष कहानी, कथा और कहानी में अंतर है। कथा तो मतलब है जो इतिहास जो मतलब हो चुका भगवान के अवतारों का और भक्तों की कथाएं, लेकिन कहानी का मतलब है जो कभी रूपक के रूप में कहानी सुनाई जाती है ना। जैसे पुनर्जन्म की कथा तो वो कोई वास्तविक कथा नहीं है, वो एक जीवात्मा की कथा है जो कि वो भौतिक संसार में लिप्त हो जाता है और फिर उसको नरक की प्राप्ति होती है, फिर बाद में वो भगवत प्राप्ति करता है। तो जीवात्मा की वो कहानी है जो कि रूपक के रूप में। आगे ऐसा करने का वास्तविक प्रयोजन परम पूर्ण श्री कृष्ण को भली भांति जानना है ना। तो ये सब जो है कथा और कहानियाँ श्रीमद् भागवत की, और सब किस लिए है? प्रयोजन क्या है? श्री कृष्ण को भली भांति जानना है, क्योंकि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टियाँ श्री कृष्ण के शरीर पर आश्रित हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। ठीक है, तो हमारे पास अभी थोड़ा समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है? जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी सर्ग के बारे में जब बताया था तो 24 एलिमेंट्स की बात हुई, तो प्रभु जी 23 के बाद जैसे थोड़ा मेरे को डाउट है कि ये महतत्व और प्रधान और प्रकृति और विराट रूप, इसमें प्रभु जी क्या डिफरेंस या क्या कॉमन चीज़ है? थोड़ा सा प्लीज़ बताएं।
कभी कभी तो 24 तत्वों में जो मन बुद्धि अहंकार बताए 3 और 24वां चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसे भी बताया जाता है। तो उसमें जो मूल प्रकृति की बात नहीं आती है, महातत्व की बात नहीं आती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4 अंतःकरण हो गए और बाकी 5 की जो है अलग अलग ग्रुप हो गए। तो ऐसे ही बताया जाता है। और कहीं पर जो है महातत्व को बताया जाता है कि मन बुद्धि अहंकार और महातत्व ऐसे बताया जाता है। कहीं पर मूल प्रकृति 24वां तत्व मूल प्रकृति बताया जाता है। तो जैसे भी हो वहाँ में जो है मतलब 24 तत्वों की गणना की जाती है। ठीक है जी। सॉरी जी, महत्व तो प्रकृति इसमें ये मतलब सेम चीज़ है कि अलग अलग? ये थोड़ा सा इसको कुछ समझना पड़ेगा कि क्या है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि एक महातत्व ये बादल की तरह होता है और वो जो है आध्यात्मिक जगत में एक बादल बनता है महातत्व का, और उसके अंतर्गत जो है फिर भौतिक सृष्टि होती है ना। कारण समुद्र है तो वो जो है बाहर है, कारण समुद्र जो है वो मतलब बीच में है कि आध्यात्मिक सृष्टि और भौतिक सृष्टि के बीच में कारण समुद्र है जो कि उसका विभाजन करता है। और महातत्व एक बादल की तरह है, उसके अंदर ही अंधकार पैदा हो जाता है तो जिसमें कि प्रकाश जाता नहीं वहाँ। तो उस अंधकार के अंदर ही जो है फिर जो जितने भी ब्रह्मांड हैं या लोक हैं सब जो होते हैं, तो उनमें प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक सूर्य प्रकाश पैदा करते हैं। और जो महातत्व के बाहर का आकाश है वो पूरा खुला आकाश है, असीमित आकाश है, और उसमें तो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है। तो इस तरह से भी कहा जाता है। ठीक है, और कोई? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, तो मैं प्रश्न, किसी का है प्रश्न? नहीं है ना? हो गया, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो विषय है श्रीमद् भागवत का, पहला विषय सर्ग है। तो सर्ग का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? हाँ जी बताइए। सर्ग का हरे कृष्ण प्रभु जी, वो मटेरियल वर्ल्ड के क्रिएशन के बारे में बोला। मटेरियल वर्ल्ड के क्रिएशन? हाँ, मटेरियल मतलब भौतिक प्रकृति के तत्वों का निर्माण। तो भौतिक प्रकृति के तत्वों का जो निर्माण होता है, तो अगर आप 5 तत्वों की अगर चर्चा करें कि 5 महाभूत हैं, तो इनका क्रम कैसे होता है? सबसे पहले क्या बनता है? आकाश। और आकाश के बाद वायु। आकाश में सबसे पहला जो मतलब एक ही विषय है आकाश का, वो क्या है? शब्द है, जो कानों से आप सुन सकते हैं। आकाश की अनुभूति आपको शब्द से ही होती है, क्योंकि उसमें स्पर्श नहीं है। आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते। स्पर्श, हाँ, शब्द स्पर्श रूप देख भी नहीं सकते आकाश को। और रस आपको जीवे स्वाद भी नहीं मिल सकता, और गंध ना गंध मिल सकता। केवल स्पर्श नहीं, केवल शब्द कानों से सुनाई पड़ता है। तो आकाश का केवल एक ही गुण है, शब्द। फिर आकाश के बाद जो दूसरा तत्व बनता है वो क्या है? वायु। तो वायु में आकाश का गुण तो है शब्द, आप सुनाई पड़ेगा वायु, लेकिन साथ साथ दूसरा स्पर्श। वायु स्पर्श का भी आप अनुभव होता है वायु का। फिर वायु के बाद फिर क्या बनता है? अग्नि। तो अग्नि में आकाश का भी गुण है शब्द, और वायु के शब्द और स्पर्श। और फिर तीसरा एक और गुण है, क्या है? रूप। शब्द स्पर्श रूप। तो अग्नि में जो है एक और गुण आ गया, शब्द स्पर्श रूप। फिर अग्नि के बाद क्या बनता है? जल बनता है। तो जल में अग्नि के 3 गुण तो है, शब्द स्पर्श रूप, और चौथा गुण विशेष रस। रस मिलता है। अग्नि में जो है वो रस नहीं है और गंध भी नहीं है ना। और जल के बाद पृथ्वी बनती है। तो पृथ्वी में जल के 4 गुण हैं, शब्द है, स्पर्श है,
रूप और रस भी, और विशेषता है गंध की। तो इस तरह से पृथ्वी में चारों गुण हैं, और जल में नहीं, पृथ्वी में 5 गुण हैं और जल में 4 गुण है, 1 गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है? गंध नहीं है ना। और इसके पहले क्या है? अग्नि है। तो अग्नि में 3 गुण है और 2 गुण नहीं है। कौन कौन से गुण नहीं है? रस और गंध नहीं है। और फिर उसके भी पहले वायु, तो वायु में 2 गुण हैं, हाँ, और 3 गुण नहीं है। कौन कौन से गुण नहीं है? गंध नहीं है और रस नहीं है और रूप नहीं है ना। और आकाश में केवल 1 गुण है, बाकी चारों गुण नहीं है। चारों गुण नहीं है। क्या क्या नहीं है? गंध नहीं है, रस भी नहीं है, रूप भी नहीं है और स्पर्श भी नहीं। आकाश में वायु में क्या अंतर है? वायु दिखाई तो नहीं पड़ती, रूप तो दोनों में नहीं है, ये अंतर क्या है आकाश में और वायु में? कि वायु का स्पर्श होता है, आकाश का स्पर्श नहीं होता। ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। श्री सीतामित्र प्रभु जी की जय। प्रभुपाद जय। तो हम सब बहुत बहुत आभारी हैं इसके सीतामित्र प्रभु जी के। तो प्रभु जी की जो निष्ठा है उससे हम सब प्रेरणा ले सकते हैं। इतने अधिक सालों से प्रभु जी बहुत निष्ठापूर्वक, बहुत ही अद्भुत रूप से शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का व्याख्यान, मॉर्निंग मंगल आरती में आना, सदैव विनम्रता के साथ भक्तों के बीच में रहना। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको इतनी अधिक प्रेरणा देने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।